हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान यात्रा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था एलिमेंट्स के लिए कि एलिमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशंस के बारे में समझा था। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा था कि एलिमेंट्स जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। तो आज इस वीडियो में हम लोग बरकरार रहेंगे और मेटल्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोग हेडिंग देख सकते हैं मेटल, तो इस मेटल्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि मेटल्स क्या है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे बढ़ते हैं इस ज्ञान यात्रा में। आगे की सफ़र शुरू करते हुए मेटल से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मेटल क्या है। तो अगर हम लोग देखें मेटल्स की डेफिनेशंस, तो मेटल्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ 2 लिखा है। एक और करके देखिएगा, बीच में और है ना। इस और के बाद में आपने देखिएगा 2 एलिमेंट, आपके डेफिनेशंस 2 दिखेंगे। तो पहला डेफिनेशन है कि एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज लाइक मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, कंडक्टिविटी, लस्चरस एक्सेट्रा नोन एज मेटल। मतलब मेटल्स की वो स्टेट, वो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें उसके मैलिएबिलिटी के बारे में जानते हैं, डक्टिलिटी क्या है, सोनोरस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, ये सारी चीज़ों को जानते हैं, तो वो हमारा मेटल कहलाता है। मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को ओबे करवाए, फॉलो करे और इनके बारे में हमें समझाए, तो वो मेटल है। दूसरा दूसरा डेफिनेशन है एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव a small number of electrons in the outermost shell and have tendency to form positive ions generally known as cations, known as metals। तो ये एक अलग तरीके की डेफिनेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने 2 डेफिनेशन लिखा है और ये दोनों डेफिनेशंस अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। पहले डेफिनेशंस में मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है, दूसरे डेफिनेशंस में मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो रिएक्शंस में जाते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे रिएक्शंस होता है, मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, साल्ट बनाते हैं, कभी मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, कभी कुछ। तो ये सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बतलाएगा ये सेकंड डेफिनेशन। हालांकि हम लोग नेक्स्ट जब एक और वीडियो में लाऊंगा उसमें आपको ये समझाऊंगा कि आयंस क्या हैं, कैटायंस, एनायंस, वैलेंसी निकालना, किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यूँ चुटकी में हम लोग वैलेंसी निकालने के लिए सीखेंगे। अदर्स हम लोग जानते हैं कि कभी रट्टा भी मारा जाता है, वैलेंसी को लोग रट्टा मारते हैं, लेकिन मैं आपको रट्टा मारने के लिए नहीं सिखलाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। कभी जीवन भर आप वैलेंसी को भूल नहीं सकते हैं अगर आपको एटॉमिक नंबर याद होगा तो चलिए, तो सेकंड मेरा प्रॉपर्टीज़ क्या है तो वो देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, सबसे पहला है अक्रेंस। अक्रेंस मतलब ये कैसे हमारे बीच आते हैं, किस स्टेट में आते हैं। तो अगर आपको जानकारी होगी तो मैटर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। मैटर्स मीन्स एनीथिंग दैट हैव मास एंड वॉल्यूम, है ना, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर को हिंदी में पदार्थ कही जाती है। तो मैटर्स बेसिकली 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं हमारे चारों तरफ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आगे देखा जाए तो अक्रेंस में देखा जाए तो जनरली मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। जनरली जब भी है डियर स्टूडेंट्स तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का हिंदी होता है अपवाद। जैसे केमिस्ट्री जाना ही जाता है एक्सेप्शन के लिए, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। तो चलिए, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन में क्या है, लिनाक, LINAK। LI मतलब हो गया लिथियम, Na मीन्स हो गया सोडियम और K मीन्स हो गया पोटेशियम। ये लिनाक जो है वो सेमी सॉलिड में आते हैं। सेमी सॉलिड मतलब कि एक ऐसा स्टेट जिसको हम लोग बहुत आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं, लाइक पनीर। दे कैन इजली कट विथ नाइफ, बाय द नाइफ, लाइक पनीर। वैसे मेटल्स लाइक मरकरी, गैलियम, ये लिक्विड स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि टोटल जितने मेटल्स हैं उनमें से आपको 2 ही स्टेट्स में दिखेंगे। मेटल्स 2 ही स्टेट में, या तो सॉलिड या तो लिक्विड। वैसे नन मेटल्स के बारे में केसेस ये आते हैं कि नन मेटल्स तीनों स्टेट्स में जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। लेकिन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी क्या है, तो मैलिएबिलिटी मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें एलिमेंट्स को पीटा जाता है, ये हैमरिंग करी जाती है और उसके द्वारा उसके स्टेट में चेंजेस आते हैं, उसके शेप में चेंजेस आते हैं।
जैसे आप लोगों ने ब्लैक स्मिथ को देखा होगा, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार। लोहे को गर्म करके वो क्या करता है, वो पीटता है, और पीटने के बाद में उसके लोहे के शेप को चेंज कर देता है। सिलेंड्रिकल अगर लोहा है, अगर ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल लोहे को वो पीटा जाए तो ये फ्लैट में बदल देता है। तो वैसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स के पास में मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन क्या सभी के पास होता है? तो नो। जनरली मेटल्स हैव मैलिएबल प्रॉपर्टी, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है। जनरली मतलब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यहाँ लगा हुआ है। क्या है एक्सेप्शन? तो मरकरी, जिंक एंड आर्सेनिक, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो आपके नॉन मैलिएबल कहलाते हैं। नॉन मैलिएबल मतलब ये मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज़ को नहीं दिखलाता। नेक्स्ट है हमारा कि गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मैलिएबल। आप लोगों ने देखा होगा सिल्वर का फॉइल्स होते हैं, है ना, फॉइल्स जो मिठाई के ऊपर में लगी रहती है उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, है ना। लोग दूर से देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे आप लोग काजू कतली खाए होंगे, गुलाब जामुन, उसके ऊपर में एक सिल्वर की परत चढ़ी रहती है, दूर से देखते ही हमने अट्रैक्ट करता है और हम लोग उसके तरफ खींचे चले जाते हैं खाने के लिए। ठीक है, वैसे प्रॉपर्टीज़ वो सिल्वर है, उससे भी ज़्यादा मैलिएबल होता है, उससे भी ज़्यादा पतली फॉइल में चेंज हो सकता है गोल्ड। नेक्स्ट हमारा डक्टिलिटी, थर्ड प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। इसमें भी जनरली लगा हुआ है, मतलब इसके भी आपके एक्सेप्शंस होंगे। तो जनरली मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो डक्टाइल नहीं हैं, जिंक और मर्क्यूरी। डक्टाइल क्या है? डक्टाइल मीन्स एक ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स जिसमें हम लोग उसको सिलेंड्रिकल वायर्स में चेंज करते हैं। मीन्स दे कैन ड्रॉन इनटू द सिलेंड्रिकल वायर्स। तो आपका डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी बतलाता है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा अगर कोई हाईली डक्टाइल है तो वो है गोल्ड। गोल्ड इज कंसिडर्ड एज हाईली डक्टाइल मेटल। गोल्ड इज कंसिडर्ड एज हाईली डक्टाइल मेटल। कैसे सर? तो 1 ग्राम गोल्ड को हम लोग, पता है कितने दूर तक वायर्स बना सकते हैं, कितना लंबा वायर्स बन सकता है? तो वो 2 किलोमीटर तक एक्सटेंड करी जा सकती है। मीन्स 1 ग्राम गोल्ड को हम लोग 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं वायर्स के रूप में। कैन यू इमेजिन? तो ये हाईली डक्टाइल है इसलिए। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे लस्चरस। लस्चरस मीन्स होती है शाइनिंग। शाइनिंग मीन्स चमक। तो मेटल्स के पास में शाइनिंग नेचर भी है, चमकीला, मतलब मेटल्स चमकते हैं। अब मेटल्स जो चमकते हैं तो कब चमकते हैं? तो जब वो प्योर फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म में। जैसे आप एल्यूमिनियम देखिए, उस एल्यूमिनियम के वायर को तोड़िए, तोड़ने के बाद देखिएगा अंदर से जो चमकीला सा आपको दिखेगा, जो टूटा हुआ भाग है उसको चमकीला सा दिखिएगा, उसमें शाइनिंग होती है। हालांकि आपके एनवायरनमेंट में जो एल्यूमिनियम्स पाए जाएंगे, आपके आसपास में जो एल्यूमिनियम्स पाए जाएंगे वो जंग लगा होगा, कोरोजिव होगा, क्योंकि आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस में कुछ ऑक्सीजन्स हैं, वाटर्स हैं जो रिएक्शन करते हैं कोरोड करवाने के लिए। तो आप जब तोड़ते हैं तो वो प्योर फॉर्म में टूटा हुआ भाग को देखिएगा तो उसमें लस्चरस होती है। एक हमने देखा है, सेकंड प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सोनोरस मीन्स साउंड प्रोड्यूसिंग। जब आप ठक ठक ऐसे आवाज़ देते हैं, मारते हैं किसी चीज़ के ऊपर मेटल्स को, तो वहाँ एक वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। ये भी एक मेटल्स की अपनी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपका कंडक्टिविटी आता है। कंडक्टिविटी मतलब थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की क्षमता हो। तो मेटल्स के पास में ये भरा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कंडक्टिव मेटल्स हैं वो हैं सिल्वर। सिल्वर इज़ अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम लोग फिर भी सिल्वर के वायर्स नहीं लगा सकते, क्योंकि सिल्वर के वायर्स लगाते ही चोरी होने की खतरा होती है, इसीलिए। लेकिन चूंकि ये बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। वैसे और भी हैं कंडक्टिविटी में, जैसे कॉपर वायर्स, आपके इर्द गिर्द कॉपर वायर्स होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं, आयरन के वायर्स, लोहे के वायर्स होते हैं। डेंसिटी की बात करी जाए तो मेटल्स आर हाईली डेंसर। डेंसर मतलब वो पानी के अंदर डूब जाएंगे। कुछ मेटल्स को छोड़ दिया जाए तो, जैसे आप छोड़ दीजिए सोडियम को, है ना, सोडियम, Na स्टैंड्स फॉर सोडियम। और फिर आप छोड़ दीजिए पोटेशियम को, के मीन्स पोटेशियम।
इनको पानी में अगर डालते हैं तो ये ऊपर फ्लोट करेगा, पानी के सरफेस के ऊपर में फ्लोट करता है, तैरता है, ये डूबता नहीं है। ये इनकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड आपको थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क भी करवाऊँगा, प्रैक्टिकल वर्क भी हम लोग देखेंगे कि कैसे सोडियम तैरता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज मेटल्स के बारे में पढ़ा, ये सारी चीज़ें छोटा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के नए नए वीडियोज़, नए नए ज्ञान के बारे में जानेंगे हम लोग इस नए सफ़र में, ज्ञान यात्रा में। धन्यवाद।